14 अगस्त और याद आ गया वो दर्द जब भारत बंटवारे में कुर्बान हो गई लाखों जिंदगी। देश में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। पीएम मोदी और सीएम ने बलिदानियों को किया याद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। 14 अगस्त 1947 ये दिन भला कोई हिंदुस्तानी कैसे भूल सकता है, जब इस्लाम धर्म के नाम पर अलग देश की मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की जिद की वजह से मां भारती के 2 टुकड़े कर दिए गए और अस्तित्व में आया एक नया देश पाकिस्तान, जो भारत से अलग तो हो गया लेकिन आज तक अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि उसका जन्म ही लाखों हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू देकर हुआ, जिन्होंने अपना घर-बार, परिवार सब कुछ गंवा दिया। यही वजह है कि विभाजन की त्रासदी झेलने वाले हिंदुस्तानियों को याद करने के लिए भारत हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाता है, जिसकी शुरुआत साल 2021 में हुई थी। विभाजन के समय जो कुछ हुआ उसकी पीड़ा आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में और विशेषकर पंजाब के परिवारों में हम अनुभव करते हैं। किसी भी देश के लिए अपने अतीत की ऐसी विभीषिकाओं को नजरअंदाज करना सही नहीं है। इसलिए भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएगी कि कितनी बड़ी कीमत चुकाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। वो उस दर्द, उस तकलीफ को समझ सकेंगे जो विभाजन के समय करोड़ों भारतीयों ने सही थी। साल 2021 के बाद से ही हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया और पीएम मोदी ने इस खास मौके पर विभाजन का दर्द झेलने वालों को याद करते हुए एक ट्वीट में कहा, भारत आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के माध्यम से देश के बंटवारे की त्रासदी को याद कर रहा है। यह हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान असंख्य लोगों द्वारा झेले गए दुख और पीड़ा को स्मरण करने का दिन है। यह दिन उनके साहस और आत्मबल को सम्मान देने का भी अवसर है। इन्होंने अकल्पनीय कष्ट सहने के बाद भी एक नई शुरुआत करने का साहस दिखाया। विभाजन से प्रभावित ज्यादातर लोगों ने न सिर्फ अपने जीवन को फिर से संवारा, बल्कि असाधारण उपलब्धियां भी हासिल की। ये दिन हमें अपनी उस जिम्मेदारी को याद दिलाता है कि हम सौहार्द और एकता की भावना को सुदृढ़ बनाए रखें, जो हमारे देश को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। पीएम मोदी के साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी विभाजन की त्रासदी झेलने वालों को याद करते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी 14 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, उन सभी दिव्यांगत आत्माओं को नमन है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस का परिचय दिया। 14 अगस्त 1947 का वो काला दिन हम कभी नहीं भूल सकते, जब मजहब की आड़ में भारत माता को लहूलुहान कर दिया गया, भारत माता के 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जहां 1 और 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। उससे ठीक एक दिन पहले ही देश का हृदय चीरकर उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। ये दिन हमारे इतिहास का वो काला अध्याय है, जब करोड़ों लोगों को विभाजन की विभीषिका से गुजरते हुए अपने घर, अपने गांव, खेत खलिहान, दुकान, व्यापार, यहां तक कि अपनों से बिछड़कर शरणार्थी के रूप में जीने को मजबूर होना पड़ा। आज भी उन लोगों की आंखों में वो पीड़ा, वो दर्द जीवित है, जिनके माँ बाप इतिहास के उस काले दौर में उन्हें छोड़कर दुनिया से चले गए।
जो लोग विभाजन विभीषिका के गवाह हैं, उनके लिए वो एक ऐसी दर्द भरी याद है जो आज भी उन्हें गमगीन कर देती है। भाइयों बहनों, उस दौरान लोगों ने किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया, उसे शब्दों में बताना कठिन है। जब ट्रेनें खून से लथपथ होकर आती थी, जब बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर दी जाती थी, जब काफिले के काफिले लूट लिए जाते थे, इंसानियत शर्मसार हो जाया करती थी। और ये सब उन्हें केवल इसलिए सहना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं राष्ट्र हित से बड़ी थी। नेहरू के जमाने में भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद लंबे समय तक नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जैसे तमाम दिग्गज नेता प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इसके बावजूद किसी सरकार ने विभाजन का दर्द झेलने वालों की याद में कोई स्मृति दिवस मनाने की जहमत नहीं उठाई। मोदी सरकार सत्ता में आई तो साल 2021 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विभाजन की उस क्रूर सच्चाई को दशकों तक देश पर राज करने वाली पार्टी ने छिपा कर रखा और पीड़ितों की कहानियों को लंबे समय तक उजागर नहीं होने दिया। आज की युवा पीढ़ी के लिए तो ये समझ पाना भी कठिन है कि देश की स्वतंत्रता के समय विभाजन की विभीषिका से गुजरने वाले लोगों ने उस दौर में कितने अकल्पनीय पीड़ा, भय और संघर्ष को सहा था। देश की आजादी के बदले किया गया उनका यह त्याग हिमालय सा विराट है और उनके इस बलिदान की भरपाई करना असंभव है। उनके इस त्याग, बलिदान और पीड़ा के महत्व को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को हमेशा अपनी स्मृति में रख सकें। भाइयों बहनों, विभाजन केवल एक भूभाग का बंटवारा नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां और उनकी सांस्कृतिक पहचान का भी विभाजन था। मानव विस्थापन का इतना भयानक और विकराल रूप इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखा था, जिसने सामाजिक एकता, सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर दिया। मोदी सरकार चाहती है कि देश की जनता इतिहास का वो काला दिन याद रखे जब 14 अगस्त को भारत विभाजन के दिन लाखों परिवारों को बंटवारे का दर्द झेलना पड़ा, क्योंकि देश के बंटवारे की कीमत सबसे ज्यादा भारत को चुकानी पड़ी। लाखों लोगों को विस्थापन, हिंसा और अपनों को खोने का दुख झेलना पड़ा। ये बंटवारा सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये बंटवारा दिलों, भावनाओं और संस्कृतियों का बंटवारा था। यही वजह है कि इस दर्द को याद करने और उन बलिदानों को सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। आइए हम सभी 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाने से पहले उन लाखों बलिदानियों को याद करें और उन्हें नमन करें।